खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हैं न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कोरोना बहुत जल्द इतिहास की बीमारी बनने वाला है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये मुमकिन करेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट, वही ओमिक्रॉन जो अपनी संक्रमण की रफ्तार से दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। अमेरिकन मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह, जी हां, नेचुरल वैक्सीन की तरह ओमिक्रॉन काम कर रहा है। पूरी बात इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दुनिया राहत की सांस ले रही थी, लेकिन उसी वक्त नए वेरिएंट की एंट्री हो गई। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट पूरी दुनिया में परेशानी का सबब बन चुका है। दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना तेजी से फैल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन से होने वाली मौत की संख्या न के बराबर है। हालांकि कोरोना का ये नया वेरिएंट डरा जरूर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन ही भस्मासुर बनकर कोरोना को खत्म करेगा। यह वायरस आने वाले समय में कैसा बर्ताव करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, इसका आकलन जरा मुश्किल होता है। नेचुरल कोर्स ऑफ एपिडेमिक्स जो देखा गया है कि 2 से 5 साल तक चलते हैं। प्रथम 2 वर्ष में तीव्र होते हैं और उसके बाद इसकी मारक क्षमता मध्यम या शुष्क होती जाती है। अमेरिका में हुई इस रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की एक ऐसी नेचुरल वैक्सीन है जो इस साल के आखिर तक इस महामारी को खत्म कर सकती है। रिसर्च में यह दावा किया गया कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन में तेजी से म्यूटेट होने की क्षमता है, लेकिन ओमिक्रॉन में होने वाले म्यूटेशन बीमारी की गंभीरता को कम कर रहे हैं। कई बार ये वायरस को कमजोर और कई बार खतरनाक बना देता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस को खत्म कर सकता है। इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीनेशन के सहारे से भी इस वायरस का प्रभाव देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में कम होता जाएगा, इसकी मारक क्षमता कम होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी प्रार्थना है। दावा तो यह भी है कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस दावे के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओमिक्रॉन को नेचुरल वैक्सीन माना जा रहा है। ये अगर कोरोना को खत्म कर देगा तो इससे शुभ खबर वाकई कोई और नहीं हो सकती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोरोना को लेकर लोग फिर से जागरूक होने लगे हैं और टेस्टिंग की अहमियत को समझने लगे हैं। बीते कई दिनों में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब होम टेस्ट किट की डिमांड बढ़ गई है। देश में कोरोना ने टॉप गियर लगा दिया है। हर रोज हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। लाखों की संख्या में रोज टेस्टिंग हो रही है। बीते कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्टिंग एक अहम हथियार है। सही समय पर कोरोना का पता चल जाए तो इलाज से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तक वक्त रहते की जा सकती है और वायरस की चेन को बढ़ने से रोका जा सकता है। टेस्टिंग को लेकर लोगों में भी जागरूकता आई है। लैब टेस्ट के साथ ही लोग होम टेस्टिंग को भी तरजीह दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में होम टेस्टिंग किट की मांग में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है। दुकानदार बताते हैं पिछले 2 साल से इन किट्स की डिमांड नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में मांग में तेजी से उछाल आया है। ये पिछले 2 साल से एंटीजन किट्स की कोई डिमांड नहीं थी, बट लास्ट 5 डेज से हमारे पास रेगुलर इंक्वायरीज और डिमांड आई, जिसको हम सोर्स कर रहे थे और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने पिछले 5 दिन के अंदर हमने 1500 किट प्लस और सेल कर चुके हैं ऑलरेडी एंड देयर आर पेंडिंग ऑर्डर्स। इस समय मार्केट में दवा दुकानों पर होम टेस्टिंग किट उपलब्ध है। जिन किट्स को नियामक संस्था से मंजूरी भी मिली है वो फार्मेसी पर मौजूद है। सरकारी डेटा बताता है कि बीते कुछ दिनों में होम टेस्टिंग किट में 3 गुना का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी को
2,706 होम टेस्ट हुए। 2 जनवरी को 3,856 होम टेस्ट हुए। 3 जनवरी को 6,093 होम टेस्ट हुए। 4 जनवरी को 7,129 होम टेस्ट हुए। होम टेस्टिंग किट की मांग में इजाफा दिखाता है कि लोग टेस्टिंग को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रैपिड एंटीजन किट ज्यादा वायरल लोड वाले मामले में सही नतीजे दे सकती है, लेकिन कम वायरल लोड के मामले में कई बार नतीजा नेगेटिव आता है। ऐसे में पुख्ता नतीजे के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम घर में किट इस्तेमाल करते हैं 100% प्रूफ नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा वायरल लोड वाले केस होते हैं उनको ही पकड़ते हैं, माइल्ड केस को नहीं पकड़ पाते। दूसरा ये कि अगर बाई चांस आप घर में कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव आता है तो आपकी जिम्मेवारी है आप खबर करें अथॉरिटीज़ को। वो इसलिए एक तो हमें सरकार को मालूम पड़ता है कि भाई कितने केसेस हैं। दूसरा, आपका अगर माइल्ड केसेस तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि एक टीम डिप्यूट की जाएगी जो लगातार आपसे फ़ोन से संपर्क में रहेगी। होम टेस्टिंग लोगों की जागरूकता को तो दर्शाता ही है, लेकिन घर पर टेस्ट करने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पॉजिटिव आने पर लोकल अथॉरिटी को जरूर सूचित करें। ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। घर पर भी लोग टेस्ट कर रहे हैं और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि घर में टेस्ट करके अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो ज़्यादा लोग घर में आइसोलेट होना पसंद कर रहे हैं, इसके बजाय कि अस्पताल में दाखिल होना, क्योंकि अस्पताल के हॉस्पिटलाइजेशन नंबर्स अभी तक इतने बढ़े हुए दिल्ली में खासकर अगर हम बात करें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। सचिन चंदोक के साथ मैं मिलन शर्मा। और अब एक ऐसी खबर जो दिल्ली वालों को सावधान करने वाली है, क्योंकि जिस कोरोना की मुसीबत की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो सरकार के हवाले से है। सरकार भी मानकर चल रही है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, लिहाजा अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना की खौफनाक लहर से करीब 7 महीने दिल्ली बाहर निकली थी, एक बार फिर से उसी तरफ बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7 हज़ार 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। दिल्ली सरकार की इस दलील के पीछे ये आंकड़े हैं। दिल्ली में कल जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक कोरोना के 10,665 नए केस आए थे, वहीं 8 मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि संक्रमण दर 11.88% पहुंच चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या 23,307 है। वहीं दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार ऐसी है कि 24 घंटे के भीतर कोविड के मामले 2 गुने हो चुके हैं। हालांकि सरकार से लेकर अस्पताल यही कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले काफी कमजोर है। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, पटियाला और लखनऊ समेत कुछ डॉक्टर्स भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। ये वही योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज के लिए दिन रात एक कर दिया था। देश के ये वॉरियर ना तो पहले पीछे हटे थे और ना ही अब पैर पीछे खींचने वाले हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर्स, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टर्स के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टर समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं, जबकि हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साफ है कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं बल्कि आम जनता में भी फैल रहा है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉस्पिटल्स लगातार तैयारियों में जुटे हैं।
हॉस्पिटल्स में लगातार बेड से लेकर दूसरी जरूरी चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसा ही दिल्ली के RML हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जहां हमारे सहयोगी पहुंचे हैं इंतजामों का जायजा लेने के लिए। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 40 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकेगा। फिलहाल मैं इस समय राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हूँ। केंद्र सरकार का यह अस्पताल है और यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो भी स्थिति आती है, आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। फिलहाल यहाँ पर कोविड पेशेंट भी हैं जिनका इलाज चल रहा है और उनकी तैयारियाँ किस तरीके से अस्पताल प्रशासन ने कर रखी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जिसमें यहाँ से डॉक्टर्स मॉनिटर करते रहते हैं कोविड पेशेंट्स को कि क्या स्थिति है। इसके अलावा ज़रूरत की हालात में ये लोग तमाम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कई जगह आप देखेंगे तो वेंटिलेटर्स, बेड्स सबको तैयार किया गया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसी परिस्थिति के लिए हर कीमत पर हर तैयारी को पूरा कर लिया जाए। डॉक्टर पवन मेरे साथ हैं। पहला सवाल मेरा ये सर आपसे कि अभी की स्थिति क्या है और क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं? जी, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। हमारी तैयारियां जो है बिल्कुल पुख्ता हैं और हमने इनिशियली अभी एक 40 बेड्स का कोविड वार्ड स्टार्ट किया है ओल्ड इमरजेंसी ब्लॉक में। अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास एडमिशन्स के आते रहेंगे, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास और फ्लोर्स हैं, उनको हम कोविड वार्ड के अंदर ईजिली हमारे पास तैयारियां हैं, बेड्स हैं, उनको वहाँ पर हम पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। अगर आपात स्थिति आती है, हालात ख़राब होते हैं, सेकेंड वेव जैसे स्थिति बनती है, तो फिलहाल आप लोगों ने कितनी बेड की क्षमता यहाँ पर तैयारी की है? देखिए, हमारे पास इनिशियली हमें 40 किया है। हम इसको एस्केलेट करते करते स्टेज वाइज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमें एडमिशन्स की आएगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है इनको 350 बेड्स तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 350 बेड्स तक जी। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, क्योंकि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के हालात सबने देखे हैं, तो अभी की फ़िलहाल स्थिति क्या है यहाँ की? देखिए, हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट है राउंड दी क्लॉक और सेंट्रल सप्लाई है, इनफ ऑक्सीजन है और इनफ सिलेंडर्स भी हमारे पास हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे पास ऑक्सीजन का क्राइसिस आने वाला है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकारों ने भी सख्त फैसले करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने पड़े हैं। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को भी बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। दिल्ली में तो वीकेंड लॉकडाउन भी लागू हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर का संकट साफ दिखाई देने लगा है। तीसरी लहर बेकाबू ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने कड़े और बड़े नियम बनाना शुरू कर दिए हैं। एक दो राज्य नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में लोगों की हिफाजत के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गाइडलाइंस में भी बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन राज्यों ने क्या पाबंदियां लगा रखी हैं। उत्तर प्रदेश में 11वीं 12वीं के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वैक्सीनेशन के अगले दिन उनको अवकाश दिया जाएगा। वहीं 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। इधर दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार लगातार एक्टिव है और प्रदेश में कई नियमों को लागू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक मेडिकल लीव को छोड़कर ना तो कोई छुट्टी दी जाएगी और ना ही किसी को स्टेशन छोड़ने की अनुमति होगी। ओडिशा में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ भी राज्य सरकार ने स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक ओडिशा में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक 12वीं क्लास तक के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में महज 13 दिनों में दूसरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना प्रभावित जिलों के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एमपी में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मकर संक्रांति में लगने वाले मेलों पर रोक रहेगी। जहां संक्रमण ज़्यादा हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शादियों में दोनों पक्ष के 250 लोग शामिल होंगे। उठावना अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बिहार में नाइट कर्फ्यू के अलावा कई और नए प्रतिबंध लागू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में हालत की समीक्षा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब सावधान करने वाली खबर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार चौंकाने वाली है। जरूरत है सतर्क और सुरक्षित रहने की। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना का ग्राफ कैसा रहा और आगे क्या होने की संभावना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चेतावनी को समझने की जरूरत है। मास्क और दूरी, सावधानी जरूरी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देश में कोरोना के संक्रमण की बढ़ते रफ्तार की है। ये तस्वीरें कोरोना महामारी की दहशत की है और जरूरी है इन तस्वीरों को देख सावधान होने की। और सावधानी ही कोरोना के संक्रमण से बचने का मूल मंत्र है। भारत में कोरोना के मामलों में फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 90,928 केस आए हैं और अब तक 325 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी जा चुकी है। बीते 2 दिनों के मुकाबले कोरोना के नए केसों में लगभग 57% का उछाल आया है। 1 जनवरी 2022 को देश में कोरोना के 27,553 केस मिले थे और 5 जनवरी को कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,928 तक पहुंच गई। मतलब 4 दिनों के भीतर संक्रमण दर में 230% की बढ़ोतरी हुई। कोरोना संक्रमण की ये रफ्तार सचमुच हमें सावधान कर देने वाली है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो देश में इसके केसेस की संख्या बढ़कर 2,630 हो गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और दूसरे नंबर पर दिल्ली में 465 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए और अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 995 मरीज रिकवर हुए हैं। देश के 6 महानगरों में आज कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान कर देने वाला है। मुंबई में आज लगभग 15,000 कोरोना के नए केस मिले। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई। कोलकाता में 6,000 से ऊपर कोरोना के नए केस सामने आए। चेन्नई में भी आज 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित मिले। बेंगलुरु में आज ये आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया। तो वहीं अहमदाबाद में भी 1,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया। कोरोना का संक्रमण धीरे नहीं बल्कि हर दिन तिगुने चौगुने रफ्तार से अपना पैर पसार रहा है। डेल्टा वेव की बात करें तो अप्रैल 2021 में इसका पीक आया था और रोजाना 4 लाख तक मामले सामने आ रहे थे। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत के 5 राज्यों में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में 26,000 कोरोना के नए केस मिले, जिसमें 8 मरीजों की मौत हो गई। केरल में आज 4,000 से ऊपर कोरोना के नए केस मिले और यहाँ 24 घंटे के भीतर देश में सबसे ज्यादा 258 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज कोरोना के लगभग 11,000 नए केस मिले और 8 लोगों की मौत हुई। वेस्ट बंगाल में 14,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले और यहाँ 17 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में आज 2,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 24 घंटे में नए मामलों में 56% से ज्यादा उछाल सिर्फ एक बार 28 जनवरी 2021 के दिन देखने को मिला था और अब ये उछाल 57% तक पहुंच चुका है। इसलिए खतरा, दहशत और तीसरी लहर के असर से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर अगले 3 से 4 हफ्तों में अपनी पीक पर होगा। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत तक दुनिया में 35 लाख केस प्रतिदिन और भारत में हर रोज 15 से 20 लाख केस आ सकते हैं। शुरुआत के 20 से 25 दिनों के भीतर दिल्ली, मुंबई समेत देश के छोटे शहरों, गांवों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कई गुना होगी और फिर मार्च अप्रैल के महीने में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। भविष्य में स्थितियां बहुत हैरान परेशान कर देने वाली होंगी, लेकिन कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित बचे रहने के लिए जागरूक बने रहना कोरोना को मात देने की पहली शर्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।